पे चली जाती है। आखिर सब मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। आखिर मैं रितु भाभी की तरह परफेक्ट बनूँ तो कैसे बनूँ? इस तरह सुधा अपनी दोनों बहुओं में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करती थी और वो हमेशा रितु की ही साइड लेती थी। ये सब देखकर श्रुति को बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा सब अच्छा करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुधा कभी भी उसकी तारीफ नहीं करती थी। एक दिन सुधा से मिलने उसकी एक सहेली आती है। अरे वीना बहना, वाह, कैसी हो सुधा तुम? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। बढ़िया तो होगी ही, घर में दो दो बहुएं जो है। तब श्रुति उन दोनों के लिए पानी लेकर आती है और वो वीना के पैर छूती है। जा बहू, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना ला। जी मम्मी जी। तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ, मेरी बहू तो है ही कमाल। मेरी बड़ी बहू ने पूरा घर संभाल रखा है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुधा और वीना खूब बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रुति थोड़ी देर के बाद उनके लिए चाय और पकौड़े बनाकर ले आती है। वीना जब उन्हें खाती है, सच में ये पकोड़े तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, जब तू मेरी बड़ी बहू के हाथ का खाना खाएगी ना तो साथ में अपनी उंगलियां भी खा जाएगी, गारंटी से। अरे ऐसा क्या है तेरी बड़ी बहू में जो तू तब से बड़ी बहू ही करने में लगी हुई है? ज़रा थोड़ी तारीफ अपनी छोटी बहू के लिए भी बचा दे। अरे इसके बारे में तो अब बस मैं क्या ही बोलूँ। क्यों भला? अरे ये एक भी काम ढंग से नहीं करती, इतनी तो गलतियाँ करती है दिन में। अरे कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती है। अरे मेरी बड़ी बहू रितु को देख, कितनी परफेक्ट है, सारा काम बड़े अच्छे से संभालती है। उसने पूरे घर को संभाल रखा है, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होने देती। इस तरह सुधा अपनी बड़ी बहू रितु के तारीफों के पुल बांधने में लगी रहती। ये सब श्रुति सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी सास दूसरों के सामने भी उसकी सिर्फ बुराइयां ही करती है और रितु बहू के गुण गाते थकती नहीं। फिर तभी श्रुति के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। हेलो माँ। हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? बस ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? क्या बात है बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? जब भी देखो तू हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। माँ, मैं रितु भाभी की तरह परफेक्ट क्यों नहीं बन पाती? सब उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं, वो हमेशा सभी काम इतने परफेक्ट तरीके से करती है और मुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। अरे बेटा, तू हमेशा बताती है ना वो कितनी परफेक्ट है, लेकिन कोई भी इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? तू खुद ही सोच। मेरी बात मान, तू उस पर ज़रा ध्यान रख। आखिर वो ऐसा क्या चमत्कार करती है जो सभी कामों को सही कर देती है? बेटा हो ना हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन माँ। बेटा एक बार मेरी बात पर गौर ज़रूर करियो। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद श्रुति अपनी माँ का फ़ोन कट कर देती है। श्रुति की माँ की बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। अब श्रुति भी अपनी माँ की बातों को बड़ी गहराई से सोच रही थी। फिर उसी दिन से श्रुति रितु के ऊपर नज़र रखने लगती है। शुरुआत में तो श्रुति को सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर एक दिन वो देखती है कि रितु बाजार से बहुत सारे बैग लेकर आई है और उन्हें छुपाकर अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख देती है। चलो शुक्र है, आज भी रास्ता क्लियर था, किसी ने मुझे देखा नहीं। उसके बाद रितु वहाँ से चली जाती है। फिर जब श्रुति कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक बिल नज़र आता है। वो उस बिल को उठाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे, इतने महंगे कपड़े! ये बिल तो कई हज़ारों रुपए का है। कुछ तो गड़बड़ है। दीदी ने वैसे भी ये सारे कपड़े सभी से छुपाकर अलमारी में रखे। अब मुझे आगे की इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी। उसके बाद श्रुति उस बिल को अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन वो अपने जेठ पंकज के पास जाती है। अरे श्रुति आओ, क्या बात है? भैया ये बिल देखिए तो। अरे वाह श्रुति, तुम्हारी तो मौज हो गई, तुमने इतने महंगे कपड़े खरीदे। तुम जानबूझकर मुझे ये बिल दिखाने आई हो। ज़रूर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भेजा होगा मुझे ये दिखाने के लिए कि यश तुम्हें कितनी शॉपिंग करवा रहा है और मैं उसे कोई भी शॉपिंग नहीं करवाता। लेकिन माफ़ करना श्रुति, यश की तरह मैं इतना दिलदार नहीं हूँ। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये बिल तो भाभी की शॉपिंग का है। क्या कहा? रितु ने इतनी शॉपिंग की? हाँ भैया, कल भाभी शॉपिंग करके आई और उसी में से ये बिल गिर गया। लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो उसे शॉपिंग के लिए 1 रुपया नहीं दिया। कोई बात नहीं भैया, मुझे सब पता चल गया है। इतना कहकर श्रुति पंकज से वो बिल लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे लेकिन जो पता चला वो मुझे भी बताकर जाना चाहिए था ना, मैं तो अब और कंफ्यूज हो गया। फिर शाम को जब सभी हॉल में रितु का इंतज़ार कर रहे थे। क्या बात है, आप सभी इतने सीरियस क्यों हैं? क्या कोई मीटिंग होने वाली है? हाँ बहू, हमें तेरा पर्दाफाश करना है।
क्या मम्मी जी? लेकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने? श्रुति बहू, ज़रा सारे एविडेंस रितु बहू के सामने रखे जाए। एविडेंस? कैसे एविडेंस? भाभी, मैंने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और मुझे कुछ रहस्य पता चले। आप कल शाम को कहाँ गई थी? अब बाज़ार गई थी। आप वहाँ क्या करने गई थी? सामान खरीदने गई थी। कैसा सामान? घर का राशन वगैरह। फिर श्रुति रितु के सामने कपड़ों का बिल रखती है, जिसे देखकर रितु काफ़ी हैरान हो जाती है। तो भाभी, ये कहाँ से आया? ये कल का ही बिल है ना? क्या बात है बहू, तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? उसके बाद श्रुति रितु के सामने उसके हिसाब किताब की डायरी रखती है। बहू, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तूने डायरी में सभी सामान के दुगने रेट बताए और हमसे पैसे हड़पे। इतने पैसे हड़प कर तू इतनी महंगी महंगी चीज़ें अपने लिए खरीद कर लाती थी और मैं समझती थी मेरी बड़ी बहू बहुत ही समझदार है, वो हिसाब किताब में बहुत अच्छी और पक्की है। लेकिन हमें क्या पता था कि तू हमें इतना बड़ा धोखा देगी। हाँ बहू, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हमसे मांग लेती, लेकिन तूने इस तरह चोरी छुप के ये सब गलत काम किया। सभी रितु की इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। रितु का भांडा फूटने पर उसे भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मम्मी जी, पापा जी, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे वो तो शुक्र है कि श्रुति बहू ने सब पता कर लिया, नहीं तो हमें तो कुछ भी पता ही नहीं चलता और तू इसी तरह हमें हमेशा धोखा देती रहती। मैं तुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन हमने भी श्रुति बहू के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, ख़ास करके सुधा, इसमें तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती है। श्रुति बहू को हर छोटी छोटी बात पर ताने मारे। उससे ना तो तुमने कभी प्यार से बात की और ऊपर से हमेशा उसकी सिर्फ बुराइयां ही की। तुमने कभी श्रुति बहू की मेहनत और लगन नहीं देखी। श्रुति बहू रितु बहू से ज़्यादा ईमानदार निकली। आप सही कह रहे हैं जी। श्रुति बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा और तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने हमेशा तुम दोनों में बहुत भेदभाव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। कम से कम तूने हमें रितु बहू की तरह इतना बड़ा धोखा तो नहीं दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप रितु भाभी को भी माफ़ कर दीजिए, उन्हें भी अपने किए पर पछतावा है। हाँ मम्मी जी, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ठीक है श्रुति बहू, तू भी मुझे माफ़ कर दे। मैं भी आगे से तुम दोनों के साथ कभी भेदभाव नहीं करूँगी। मुझे अब समझ में आ गया कि कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती है। इस तरह सुधा के सामने अपनी बड़ी बहू रितु का सच आ ही जाता है।